नशे बिच मुंडा वार करनू तैयार मुंडा पहली तो आया बेपरवाह मुंडा स्कूल दे बाद हुई छुट्टी नियमा पूरी मौज लुटी तमाम बंदे बेनाम बंदे मंडियाल फाइटर मुंडे असे हय मंड्या आसारी हाक्या रहिला असे हय मंड्या लोक आसर देमसा जिथी खड़ी जा मंड्या तिथी टली जा आकार लोक करते रहे गला असे करी दे कमाल ओ छट पर यारा और क्या हालचाल कल्ला खड़े मुंडा निकलना लड़े मुंडा जाई बखीर दा फैसला कल्ला करे मुंडा तमाम बंदे बेनाम बंदे मंड्याल फाइटिंग मुंडे ना फालतू गलग लांदे ना कर दे मस्करी कोई नहीं जान दे किधरी करें तस्करी के बे बीती गया ध्याड़ा के बे हुई गया न्यारा बंदे मुझो लगे न्याल दे शंभवे च मयो भवे च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्ताराय ताराय नमो नमस्ताराय नमो नमः ताराय नमो नमस्ताराय नमः ताराय नमो नमस्ताराय ताराय नमः शंभवे शंभवे नमस्ताराय ताराय नमः शंभवे नमः शंभवे शंभवे नमो नमः शंभवे च शंभवे नमो नमः शंभवे च शंभवे
पहाड़ से गिरे पत्थर, कीचड़ में डूबी सड़क। धर्मपुर की ये सड़क कभी लोगों के सपनों का रास्ता थी। आज ये रास्ता मिट्टी और पत्थरों के नीचे दब चुका है। कीचड़ में फंसी गाड़ियां, लोग पैदल निकलते हुए। कभी स्कूल जाने वाले बच्चे इसी रास्ते पर कदम रखते थे। आज उनकी मासूम हंसी इन गड्ढों और पत्थरों में कहीं खो गई है। एक बुजुर्ग छड़ी लेकर सड़क पर मुश्किल से चलते हुए। ये टूटी सड़क बुजुर्गों के लिए दर्द बन गई है, बीमारों के लिए खतरा और आम जनता के लिए रोज की मजबूरी। कैमरा ऊपर आसमान की तरफ उठता है, बादल और पहाड़ दिखते हैं। धर्मपुर की जनता की यही पुकार है। हमें सिर्फ सड़क नहीं चाहिए, हमें जीवन की सुरक्षित राह चाहिए, ताकि हादसों की जगह उम्मीद और खुशियां लौट सकें। ये है धर्मपुर की सड़क, जो कभी सपनों की राह थी। आज ये सड़क पत्थरों और कीचड़ में दब चुकी है। बच्चों का बचपन अब गड्ढों में गिर रहा है। माँओं की आंखों में डर है कि उनका बच्चा सुरक्षित घर लौटेगा भी या नहीं। बीमारों की सांसें इस रास्ते पर अटक जाती हैं। किसानों की मेहनत यही मिट्टी में उलझ जाती है। धर्मपुर की जनता की आवाज है, हमें सड़क नहीं चाहिए, हमें जीवन की सुरक्षित राह चाहिए। धर्मपुर की सड़क कभी सपनों की राह थी। यह वही रास्ता है जिस पर चलकर गांव के बच्चे स्कूल जाते थे, किसान अपनी मेहनत को बाजार तक पहुंचाते थे, बीमार अपनी आखिरी उम्मीद लेकर अस्पताल की ओर निकलते थे और बुजुर्ग इस धरती की कहानियां सुनाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते थे। लेकिन आज यह सड़क मिट्टी और पत्थरों के नीचे दब चुकी है। बरसों पहले जो राह उम्मीद की लगती थी, वह आज डर और हादसों की निशानी बन चुकी है। हर बरसात इस सड़क पर नए घाव छोड़ जाती है। हर बारिश का पानी इसे कीचड़ और गड्ढों में बदल देता है। और हर गुजरता दिन धर्मपुर की जनता के धैर्य की परीक्षा लेता है। बच्चों की मासूम हंसी अब इस सड़क पर कहीं खो गई है। सुबह जब बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं तो उनकी आंखों में पढ़ाई का उत्साह नहीं, बल्कि गिरने का डर झलकता है। छोटे छोटे पैर जब कीचड़ में धंसते हैं तो उनके कपड़े, उनकी किताबें और उनके सपने मिट्टी से भर जाते हैं। और माएँ हर दिन यही सोचकर बेचैन रहती हैं कि उनका बच्चा शाम तक सही सलामत घर लौटेगा भी या नहीं। यह सड़क अब किसी परिवार के लिए उम्मीद नहीं, बल्कि रोज का डर बन चुकी है। धर्मपुर के बुजुर्गों के लिए यह रास्ता किसी सजा से कम नहीं। झुकी कमर और कांपते कदम इस उबड़-खाबड़ जमीन पर लड़खड़ा जाते हैं। छड़ी सहारा तो देती है, लेकिन जमीन बार बार उन्हें गिरा देने की कोशिश करती है। कितने बुजुर्ग इस रास्ते पर गिरकर घायल हो चुके हैं।
उनकी आंखों में सिर्फ दर्द ही नहीं बल्कि वह सवाल भी है, क्या उनकी आखिरी उम्र की यात्रा भी इन गड्ढों में गुजरेगी? बीमारों के लिए यह सड़क तो और भी भयावह है। कितनी ही बार ऐसा हुआ कि कोई मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ बैठा। एम्बुलेंस इस कीचड़ में फंस जाती है, पहाड़ से गिरे पत्थर रास्ता रोक देते हैं और परिवार वाले बस आसमान की ओर देखकर दुआ मांगते हैं, काश यह सड़क थोड़ी आसान होती, काश यह रास्ता इतनी बड़ी बाधा न बनता। धर्मपुर में कई जिंदगियां सिर्फ इसलिए खो गईं क्योंकि यहाँ सड़क नहीं, मौत का रास्ता है। धर्मपुर का किसान खेत में दिन रात मेहनत करता है। वह मिट्टी जोतता है, फसलें उगाता है, उम्मीद बोता है। लेकिन जब उसकी मेहनत को बाजार तक पहुंचाने का वक्त आता है तो यह सड़क उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। बारिश में भीगी सब्जियां कीचड़ में फंस। गाड़ियां और सड़क पर बिखरे धान के बोरे, यही किसान की हकीकत है। उसकी मेहनत खेत में नहीं बल्कि इसी टूटी सड़क पर मिट्टी में दब जाती है। बरसात धर्मपुर के लिए वरदान नहीं, अभिशाप बन गई है। जैसे ही बादल उमड़ते हैं, हर दिल में डर घर कर जाता है। पहाड़ से पत्थर गिरते हैं, मलबा सड़क पर फैल जाता है और लोग इस डर में जीते हैं कि कहीं अगला हादसा उनके साथ न हो जाए। बारिश की हर बूंद उनके कानों में यह चेतावनी बनकर गूंजती है, सावधान रहो, यह सड़क अब सुरक्षित नहीं। धर्मपुर की औरतें कहती हैं, हम अपने बच्चों को पेट भरने के लिए बाजार ले जाते हैं, पर डरते हैं कि कहीं यह रास्ता हमें बीच में ही न निगल ले। यह सड़क उनके लिए जीवन और मौत के बीच की पतली डोरी बन चुकी है। और सरकार कागजों में सड़क बन चुकी है, फाइलों में धर्मपुर के लोगों को पक्की सड़क मिल चुकी है, लेकिन ज़मीनी हकीकत सबके सामने है। टूटी, बर्बाद और अधूरी सड़क हर रोज यह सवाल पूछती है, क्या धर्मपुर का कोई मालिक नहीं? क्या धर्मपुर के लोग सिर्फ चुनाव के समय याद किए जाते हैं? धर्मपुर की जनता अब चुप नहीं है। गांव की चौपाल में लोग इकट्ठा होते हैं, महिलाएं आवाज उठाती हैं, किसान गुस्से में अपनी बातें कहते हैं, बच्चे मासूम सवाल पूछते हैं। सबकी पुकार यही है, हमें सिर्फ सड़क नहीं चाहिए, हमें जीवन की सुरक्षित राह चाहिए। यह पुकार धर्मपुर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। यह पुकार हर उस जगह तक पहुंचनी चाहिए जहां लोग अभी भी टूटी सड़कों के सहारे अपनी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। धर्मपुर की सड़क कोई साधारण सड़क नहीं है। यह बच्चों के भविष्य का रास्ता है। यह किसानों की मेहनत का रास्ता है। यह बीमारों की सांसों का रास्ता है।
और यह बुजुर्गों की आखिरी उम्मीद का रास्ता है। अगर यह सड़क टूटी है तो इसका मतलब है कि धर्मपुर की उम्मीद टूटी है। अगर यह सड़क खतरनाक है तो इसका मतलब है कि धर्मपुर का जीवन खतरनाक है। लेकिन धर्मपुर हार मानने वाला नहीं। इन पहाड़ों के बीच रहने वाले लोग मजबूत हैं। उन्होंने सदियों से प्रकृति की चुनौतियों का सामना किया है और आज भी वे इस सड़क को सिर्फ अपनी मजबूरी नहीं बल्कि अपनी लड़ाई बना चुके हैं। यह लड़ाई है सुरक्षित जीवन की। यह लड़ाई है अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की। यह लड़ाई है इंसान की उम्मीद को जिंदा रखने की। धर्मपुर की आवाज। धर्मपुर की सड़क। यह नाम सुनते ही किसी जमाने में लोगों की आंखों में चमक आ जाती थी, क्योंकि यही वह रास्ता था जो गांव को दुनिया से जोड़ता था। यही वह डगर थी जिस पर चलकर लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकलते थे। यही वह पगडंडी थी जो धीरे धीरे पक्के रास्ते का रूप ले चुकी थी और जिसने धर्मपुर के हर घर परिवार को किसी न किसी तरह सहारा दिया था। लेकिन आज यही सड़क दर्द का दूसरा नाम बन चुकी है। मिट्टी, पत्थरों और गहरे गड्ढों से भरी यह राह अब लोगों की मजबूरी बन गई है। कभी यह रास्ता बच्चों के सपनों की राह था, आज यह उनकी हंसी को निगल चुका है। कभी यह किसानों की मेहनत को शहर तक पहुंचाता था, आज यह उसी मेहनत को कीचड़ में दबा देता है। कभी यह बुजुर्गों के लिए गांव और मंदिर तक पहुंचने का सहारा था, आज यह उनकी कमजोर टांगों को गिराने वाला खतरा बन गया है। धर्मपुर की सड़क पर चलते हुए अब हर कदम भारी लगता है, जैसे कोई अदृश्य बोझ कंधों पर रखा हो। बरसात आती है तो सड़क एक दलदल में बदल जाती है। बच्चे स्कूल जाने से पहले डरते हैं, माएं हर सुबह दुआ करती हैं, किसान अपने बैलगाड़ी या ट्रैक्टर को इस रास्ते में धंसते देखकर माथा पकड़ लेते हैं। हर तरफ एक ही सवाल है, क्या यह सड़क कभी फिर से सपनों की राह बनेगी या हमेशा हादसों और आंसुओं का रास्ता बनी रहेगी। धर्मपुर के बच्चे जब सुबह स्कूल के लिए निकलते हैं तो उनके नन्हे पैरों को सड़क का हर गड्ढा चुनौती देता है। उनकी छोटी छोटी यूनिफॉर्म बारिश के पानी और कीचड़ से सनी हुई होती है, उनकी किताबों के पन्ने गीले होकर चिपक जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे गिर जाते हैं, कपड़े फट जाते हैं, घुटनों से खून निकल आता है और फिर भी वे किसी तरह उठकर आगे बढ़ते हैं। उनके चेहरे पर मासूमियत की जगह अब डर का साया दिखने लगा है। वे जानते हैं कि यह सड़क उनके साथ दोस्ती नहीं बल्कि दुश्मनी निभाती है। माएं घर के दरवाजे पर खड़ी होकर उन्हें जाते देखती हैं, लेकिन उनके दिल की धड़कनें तब तक तेज रहती हैं जब तक बच्चा वापस लौट नहीं आता। कितनी ही माएं कह चुकी हैं, रास्ता ऐसा हो गया है कि लगता है बच्चा पढ़ाई से पहले गिरना सीख रहा है। यह वाक्य मजाक नहीं, धर्मपुर की सच्चाई है। धर्मपुर के बुजुर्गों की हालत और भी खराब है। पहले वे इस सड़क पर बैठकर कहानियां सुनाया करते थे। धर्मपुर का बस स्टैंड, जो कभी हजारों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की डोर था, आज खंडहर जैसा दिखाई देता है। जहां पहले लोगों की भीड़, बच्चों की हंसी और सफर की उम्मीदें दिखाई देती थीं, वहां अब सिर्फ टूटी हुई दीवारें, बिखरे पत्थर और सन्नाटा नजर आता है। बारिश और बाढ़ ने सब कुछ तहस-नहस कर दिया। छतें गिर गईं, दुकानें डूब गईं, और वो जगह जहां हर कोई सफर की शुरुआत करता था, अब खुद ही सफर की मंजिल तलाश रही है। लोग कहते हैं, बस स्टैंड सिर्फ इमारत नहीं थी, ये हमारी यादों का घर था। आज वो जगह टूटी हालत में देखकर दिल भर आता है, लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा है। धर्मपुर फिर से उठेगा, फिर से बनेगा और फिर से वही रौनक लौटेगी। बस जरूरत है सबके साथ और भरोसे की। धर्मपुर का बस स्टैंड।
जहां कभी रोजाना सैकड़ों लोग सफर की शुरुआत करते थे, वहां आज सिर्फ बर्बादी का मंजर दिखाई देता है। बारिश और बाढ़ ने ऐसा कहर ढाया कि पूरा इलाका पानी में डूब गया। तेज लहरें इतनी खतरनाक थीं कि खड़ी हुई गाड़ियां पल भर में बह गईं। किसी की रोजी रोटी का साधन, किसी का सपना, सब पानी में समा गया। लोग अपने परिवार और बच्चों को बचाने के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन कई लोग अब भी लापता हैं। किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी की माँ, सबकी आंखें अपने लापता अपनों को ढूंढ रही हैं। धर्मपुर का बस स्टैंड जो कभी चहल पहल से भरा रहता था, आज वीरान पड़ा है। टूटे खंभे, बिखरी ईंटें और कीचड़ से भरी जमीन देखकर दिल रो पड़ता है। ये सिर्फ एक जगह का नुकसान नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं और यादों का भी नुकसान है। हर कोई दुआ कर रहा है कि लापता लोग सकुशल लौट आए और ये जगह फिर से अपने पुराने रूप में वापस खड़ी हो। लेकिन सच यही है, धर्मपुर ने बहुत गहरी चोट खाई है। फिर भी उम्मीद बाकी है कि एक दिन सब मिलकर इसे दोबारा जिंदा करेंगे। पानी में डब रो ही रहा था। चिकड़ी होगी है सर। आओ साबिर बंदे हैं साथ में। खाऊं भाई दही है नहीं अपना बंदा थोड़े चलाई नहीं होगी, बंदा थोड़े चलाई रही टाइम लगना भी कने हो टाइम अच्छा है चेंज हुई याद रहा पुराना जिंदगी की बड़ी बात घोड़ा ने चुराई भाई कौन पता नहीं हटना भी कहां वो नहीं वारा जन बुनी है जाना भी नौकरी आना मैंने पर को लाते वांगा कौन छोड़ पर करे बड़ा फलक सुन जो लगाते ये एक आधा शॉट कर ले कहना तो नहीं जाओगे। चलो ठीक है।
कृपया करके बैटरियों को ले जाए यहाँ से, जिसको चाहिए डिस्काउंट डिस्काउंट। Thank you.